और दोस्तों क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस थोड़े दिन पहले ज़ेब्रॉनिक्स अपने जो 3 प्रोजेक्टर है उनको लॉन्च किया था 53, 55 एंड 58। 58 का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैनल के ऊपर एंड काफ़ी सही रिस्पांस जो है वो आप सबका उस वीडियो के ऊपर आया एंड काफ़ी लोगों की और डिमांड आ रही थी कि भैया 53 और 55 का रिव्यू कर दो। तो आज हम यहाँ पे जो है रिव्यू करने जा रहे हैं ज़ेब्रॉनिक्स पिक्साप्ले 53 का। अगर मैं यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 50,000 घंटे का जो लैम्प लाइफ है वो देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे फुल एचडी का प्रोजेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है। आपको यहाँ पे 305 सेंटीमीटर का स्क्रीन साइज जो है वो मिल जाता है। काफी ह्यूमंगस डिस्प्ले जो है 305 सेंटीमीटर बन जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 3,500 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस जो है वो भी इस प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी ब्राइटनेस की बात हो ही रही है तो भाई स्किन की ब्राइटनेस के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। एंड जैसे कि मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है तो काफी लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, आप हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, मिलिस्मा की प्रॉब्लम रहती है एंड इन सबके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा लगा के भाई लोग हो जाते हैं परेशान। तो हमारे पास इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है जिसमें हम एक ही प्रोडक्ट लगाएं और हमारा जो काम है वो यहाँ पे पूरा हो जाए। सो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ डर्माको कंपनी की तरफ से आने वाला इनका ट्रांजिलैक पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम। भाई नाम काफी ज्यादा बड़ा है एंड ये काम भी उतना ही ज्यादा बढ़िया जो है वो यहाँ पे करता है। इसमें हमें मिल जाता है 3% ट्रांएक्समिक एसिड जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करने में एंड हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलेमा को रिड्यूस करने में काफी ज्यादा मदद करता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है 10% एजिलिक एसिड जो टारगेट करता है ब्लेमिशेस को, रेडनेस को एंड मार्क्स को एंड हेल्प करता है आपको क्लियर एंड स्मूदर स्किन देने में। जैसे कि यार इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो इस प्रोडक्ट के साथ स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें एंड उसके लिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ अगेन डर्माको की तरफ से आने वाला इनका 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन जिसमें आपको मिलता है SPF 50 जो आपको 6 घंटे तक नॉन स्टॉप सन से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एंड ये इंडिया की पहली ऐसी सनस्क्रीन है जो लॉन्ग आवर्स तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। बाकी ये सनस्क्रीन स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है तो पसीने से या पानी के अगर छींटे वगैरह भी पड़ जाते हैं तो आपकी जो सनस्क्रीन है वो स्किन से नहीं हटेगी। तो गाइस अगर आप लोग ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं बॉन्ड 2024 तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल वेबसाइट जो है वहां से भी परचेज कर सकते हैं। गाइस डर्माको ने 20,000 बच्चों को एजुकेट करने का भी इनिशिएटिव जो है वो ले रखा है। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके ऑर्डर का कुछ पार्ट जो है, कुछ पैसे जो है वो एक बच्चे की पढ़ाई के अंदर जो है वो डर्माको अपनी तरफ से लगाएगा। बाकी डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपके रहते हैं ऑर्डर फ्री एंड केमिकल फ्री। तो जल्दी से जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाके अपने लिए बढ़िया प्रोडक्ट जो है उसको परचेज कर लो। ओके सो कुछ इस तरीके के बॉक्स में हमारा जो प्रोजेक्टर है वो आता है। तो यहाँ पे आपको ज़ेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दिस इज द पिक्साप्ले 53 एंड कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टर जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पे रिमोट का फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ओके तो सबसे पहले एक आपको एसेसरी बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर से सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे जो HDMI केबल है वो आपको देखने को मिल जाएगी एंड द केबल क्वालिटी इज प्रीटी गुड। गोल्डन पोर्ट वाला HDMI जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया एंड केबल की लेंथ ऑलमोस्ट आपकी वही 1 मीटर के आसपास होने वाली है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से रिमोट है वो देखने को मिलने वाला है। फोकसिंग नॉन फोकस के लिए है, आपका वॉल्यूम अप डाउन है, सारी चीज़ों के बारे में इसके बाद में बात करेंगे। एक हमें यहाँ पे पावर कॉर्ड मिल जाती है तो ये आपके प्रोजेक्टर को पावर देने वाली है। एक हमें यहाँ पे यूजर मैनुअल के लिए कार्ड जो है वो मिल जाता है तो स्कैन करके आप अपना जो यूजर मैनुअल है उसको देख सकते हैं। साथ के साथ हमें एक क्लॉथ मिल जाता है जिससे आप अपना लेंस जो है उसको क्लीन करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोजेक्टर एंड ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब ये मेरा हाथ है और ये प्रोजेक्टर आप देखेंगे मेरे हाथ से भी छोटा ही प्रोजेक्टर होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर ज़ेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, लेंस मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा सेंसर है, आगे की तरफ हमारा यहाँ पे जो टेप है वो लगी हुई है एंड अगर मैं इसको उतारता हूँ तो हमें यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो पूरी लुक है वो देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे रबरिश ग्रिप्स दी गई हैं। अगर आप इसको टेबल पे भी रखते हैं तो आपका प्रोजेक्टर जो है वो कहीं पे हिलने वाला नहीं है। ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच जो है वो दिया गया है एंड इस तरफ अगर आप आते हैं तो हमारे पास पीछे की तरफ यहाँ पे एक हेडफोन जैक का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। HDMI पोर्ट का ऑप्शन जो है वो दिया गया है तो आप यहाँ से अपने एसेसरीज जैसे लैपटॉप वगैरह जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पे टाइप ए का पोर्ट जो है USB का वो देखने को मिल जाता है एंड AC इन जो आपका पावर का पोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, सो हमारा जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ पे हो गया है रेडी एंड आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 8 फीट के डिस्टेंस पे कितना बड़ा स्क्रीन जो है वो मिल रहा है। मतलब मेरे हाथ भी कवर अप नहीं हो रहे हैं, इससे भी बड़ा डिस्प्ले जो है मिल रहा है। काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि भैया अगर हम आपके जितने डिस्टेंस पे रखते हैं तो कितना प्रोजेक्शन जो है मिल पाता है। तो हम एक बारी फीता भी ले आए तो एक बारी इसका जो स्क्रीन साइज है वो नाप लेते हैं कि कितना डिस्प्ले जो है वो आपको एक्चुअल में बनता है 8 फीट के ऊपर, ताकि आप लोगों को भी मोटा मोटा अंदाजा हो सके। ओके तो भाई ये आ गया है हमारा ऑलमोस्ट 8 फीट का आपका डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया। सो आप लेके चलो कि ऑलमोस्ट 8 फीट का डिस्टेंस हमारा यहाँ पे रेडी है एंड क्लैरिटी वाइज अगर आप चेक करोगे तो मुझे तो एज सच यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी जो है अभी तक तो नहीं लग रही है।
ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला था रिमोट के अंदर हमारे पास फोकस इन फोकस आउट का ऑप्शन है। तो आप जैसे ही दबाते हैं, आप रिमोट को कहीं पे भी रखेंगे तो आपका IR वाला रिमोट है, आपका रिमोट कहीं पे भी आप फेसिंग करते हैं तो भी आपका जो रिमोट है वो काम कर जाता है। एंड ये है आपका ये सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारी सबसे क्लियर जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे आ गया है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो मिरर कास्ट वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन वी हैव द एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशंस में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गूगल क्रोम हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, iOS कास्ट हो गया, मीरा कास्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हमारा यूट्यूब हो गया, हमारा स्पीकर वगैरह की सेटिंग के लिए हमारा ऑप्शन हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, प्ले स्टोर हो गया एंड ऑफिस सूट हो गया। तो ये सारे फीचर्स और सारे फंक्शन जो है वो हमें मिल जाते हैं। एक बार नेटफ्लिक्स वगैरह जो है उसको भी चालू करके देखेंगे, क्योंकि काफी लोग ये पूछते हैं कि भैया नेटफ्लिक्स जो है वो हमारा फुल HD सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो एक बार वो भी चला के देखेंगे। एंड बैक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है सेटिंग। तो एक बार सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में हम ऑप्शन चेक करते हैं कि सेटिंग में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो नेटवर्क सेटिंग है, नेटवर्क सेटिंग में जब आप जाते हैं वाईफाई हम यहाँ पे करते हैं ऑन, तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि हमारा जो 5G वाला वाईफाई है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। सो FTTH ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का है एंड ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। सो यहाँ पे अगर 5G आता तो दैट मीन्स ये हमारा 5G जो है उसको सपोर्ट कर लेता, बट यहाँ पे हमारा 5G नहीं आ रहा। तो ये आपका सिर्फ 2.4G वाला जो वाईफाई है उसको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला। तो इसको हम फटाफट से करते हैं कनेक्ट, बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड ब्लूटूथ सेटिंग हो गई, देन प्रोजेक्शन सेटिंग होगी। प्रोजेक्शन सेटिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रंट डेस्क, बैक डेस्क, रेयर डेस्क, ये वो ऊपर नीचे, वो आप सेटिंग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। देन गायरो हॉरिजॉन जो है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये आपका कह रहा है कि एकदम फ्लैट सरफेस जो है उसके ऊपर रख लो, ताकि जो गायरोस्कोपिंग जो लेवलिंग है वो यहाँ पे प्रॉपरली हो जाए। हमने उसको कर दिया है चेक। एंड कीस्टोन एडवांस का ऑप्शन जैसे आपको यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है इसको ऑटोमेटिक के ऊपर। एंड इसको हम लेके जाते हैं सपोज साइड के ऊपर, एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 4 पॉइंट की स्ट्रोक। एंड अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको जैसे डिस्प्ले थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, थोड़ा इधर से बड़ा लग रहा है या उधर से छोटा लग रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड एक एक पॉइंट का हिसाब होता है, जैसे आप यहाँ देखोगे ये मैंने करा तो ये इस तरफ की तरफ जा रहा है। एंड अगर हम यहाँ से नीचे वाला दबाते हैं तो ये हमारा इस तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको जहाँ से भी सामने की तरफ लग रहा होगा कि आपका प्रोजेक्टर जो है वो सही नहीं आ रहा, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप ओके दबा देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा, दोबारा ओके दबा देंगे, नेक्स्ट पे आ जाएगा, दोबारा ओके दबा देंगे, तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा। एंड आप अपना जो प्रोजेक्शन है उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। मेरे को भी ठीक लग रहा है तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट करने की आसत जरूरत नहीं है। नीचे आते हैं तो मोटर फोकसिंग का ऑप्शन है हमारे पास। अगेन वही चीज, ऑटो फोकस वगैरह का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आते हैं तो ऑटो फोकसिंग का ऑप्शन है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑटो फोकस ऑन का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके प्रोजेक्टर को लग रहा है कि वो फोकस में नहीं है तो ऑटो फोकसिंग जो है उसको आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे एंड अपने आप फिर आपका जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ पे फोकस करता रहेगा। एंड अगर आप इसमें जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैनुअल का भी ऑप्शन आ जाता है। तो आपका ऑटोमेटिक है, आपका साइड है एंड आपका मैनुअल है। एंड मैनुअल में आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की स्ट्रोक जो है उनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने 1 2 3 4 करा तो हमारा ये इस तरफ जा रहा है, एंड जैसे ही आप इस तरफ करेंगे माइनस में जाएगा तो ये हमारा इस तरफ से ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल अगर हम इसको करते हैं तो वो फिर ऊपर एंड जो नीचे वाला साइड है वहां से हमारी जो है चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द डिजिटल जूम। एंड डिजिटल जूम के अंदर जैसे सपोज आपका एरिया कम है, अब इतनी दूर आपके पास जगह है और आपका एरिया कम है, आप चाहते हो कि हम थोड़ा सा इसको छोटा या बड़ा कर ले, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम जो प्रोजेक्शन साइज है उसको यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो कितना छोटा तक हो जाता है। तो ये जाता है आपका मैक्सिमम 50% के ऊपर। एंड कुछ इतना प्रोजेक्शन साइज जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। एक बार मैं यहाँ पे ट्राई भी करके देखता हूँ कि कितने इंचेस का जो डिस्प्ले है वो बन रहा है। तो ऑलमोस्ट 3 फीट का डिस्टेंस आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पे बन रही है एंड 91 सेंटीमीटर्स का आपका डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे 50% के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 100% तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि आपका वो किस तरीके से ऑलमोस्ट 8 फीट, मतलब 8 फीट का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 96 इंचेस का आपका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे बन जाता है। बाकी काफी लोगों के क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि भैया एंड्रॉइड वर्जन क्या है, आपको जो रैम है वो कितनी मिल रही है, रोम जो है वो कितनी मिल रही है। तो आपको यहाँ पे 8 GB की स्टोरेज जो है वो मिल जाती है, मतलब ऑलमोस्ट आपका 3.5 GB के आसपास फ्री है, जिसमें आप 1.5-2 GB तक का जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे रैम की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 GB की रैम मिलती है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि एक्चुअल में जितना बड़ा प्रोजेक्टर है, जितनी क्लैरिटी यहाँ पे दे रहा है, एंड अगर हम लेटेस्ट चीज़ें जो भी चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1.5 GB की रैम होनी चाहिए थी। बट जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उसके हिसाब से आपको 1 GB की रैम मिल रही है, जो कि सफिशियंट है।
एंड एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, अब सोर्स इनपुट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पे यूएसबी का इनपुट है, एक हमारे पास HDMI का इनपुट है। तो आप पेन ड्राइव लगा के कोई भी वीडियोस वगैरह चलाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ में आपके पास यहाँ पे HDMI का इनपुट है, जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो कर सकते हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऐप स्टोर है, हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब है एंड हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है। ओके गाइस, हमने यहाँ पे जो अपना चैनल है उसको खोल दिया है एंड अभी हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है दिस वाज Sennheiser Centum, इसको एक बार चालू करके देखते हैं तो आपको इससे जो मोटी मोटी क्लैरिटी है वो यहाँ पे पता चल जाएगी। बहुत ही बढ़िया हो गया। सो कुछ दिन पहले हमने Sennheiser कंपनी की तरफ से आने वाले इनके मोमेंटम ट्रू वायरलेस 4 जो है उनका रिव्यू दे रहा है ना, आप लोगों का भरपूर प्यार जो है उस TWS वाली वीडियो के ऊपर आ रहा है। बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ये भी आए थे कि भैया Sennheiser कंपनी का ही Centum 2 वायरलेस आता है, उसका एक बार रिव्यू कर दो, क्योंकि काफी लोग इस तरीके के होते हैं जिनका बजट उतना नहीं होता कि आपका वो जो मोमेंटम 4 है उसको परचेज कर सके। ओके गाइस, आपने यहाँ पे जो इसकी साउंड है वो सुनी, मैंने माइक बिल्कुल उसके साथ रखा था तो अच्छी खासी लाउड साउंड हमें मिल जाती है एंड साउंड जो है वो साइडों की तरफ से आ रही है। दैट मीन्स आपको आगे की तरफ भी अगर आप होते हो और आपका प्रोजेक्टर पीछे की तरफ भी है तो आपको कोई इसी तरीके का इशू नहीं आने वाला। साउंड अच्छी खासी लाउड जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक बार इसकी सेटिंग में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है हमारा कौन से उसके ऊपर चल रहा है, तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ही हम इसको सेटिंग में जाते हैं तो हमारी आप क्वालिटी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक जो हमारी क्वालिटी है वो यहाँ पे ले लेता है एंड क्लैरिटी वाइज आपको ये यहाँ पे किस तरीके का लग रहा है आप देखो। ओके, सो अब हमारी जो कलरफुल वीडियो है वो यहाँ पे आ गई है एंड आप चेकआउट करेंगे कि पूरे के पूरे बादल किस तरीके से ब्लू यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको बिल्डिंग के कलर्स जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं। जैसे पूरा ग्लास लुक था एंड यहाँ पे आपको पूरा ग्रीनरी टाइप लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पे पूरा सी लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से सेपरेशंस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं एंड अच्छे खासे कलर्स जो हैं, डिसेंट अमाउंट ऑफ कलर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओवर सैचुरेशन भी मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा एंड अंडर सैचुरेशन भी नहीं बोलूंगा, सफिशिएंट है आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देने के लिए। बढ़िया कलर्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये है हमारी क्लैरिटी नेटफ्लिक्स की, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स कुछ इस तरीके से इतना क्लियर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, बाकी मैंने इसमें जानने की कोशिश करी कि किसी तरीके से हमें पता चल जाए कि ये फुल HD में चल रहा है, HD में चल रहा है, बट यहाँ पे हमें नेटफ्लिक्स के अंदर ये पता नहीं चलता। बाकी आप क्लैरिटी से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके अगर यहाँ पे सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा तो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ नेटफ्लिक्स पे भी देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, तो ये था हमारा डिटेल डेडिकेटेड रिव्यूज Zebronics की तरफ से आने वाले इनका Pixa Play 53 का है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका एंड भाई क्लैरिटी वाइज आपने यहाँ पे चेकआउट करा, आवाज भी आपने यहाँ पे सुनी एंड अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा हो और आप लोग भी इस प्रोजेक्टर को खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।